अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। चलिए आज देखते हैं कि गधे भाई साहब ने और मुल्ला नसरुद्दीन के कारनामे क्या हुए हैं। कल हमने कहाँ तक सुनी थी, चलिए थोड़ा सा पीछे बैग की तरफ जाते हैं कि गधे ने पीछे मुड़कर देखा, इस बार ढोल दाई और बच्ची से टकरा गया। फिर तेज आवाज में हुई धम, इसी आवाज के साथ बच्ची ने दर्द व दहशत की चित्कार गूंजी। इस मिले जुले शोर शराबे को सुनकर गधे ने सोचा कि कोई शैतान उसके मालिक को छोड़कर अब उसके पीछे आ गया है। अब उसकी खैर नहीं। ये ख्याल मन में आते ही वे भयभीत उठा और बुरी तरह रेंगता हुआ पूंछ उठाकर बाजार की ओर भागा। चलिए अब इससे आगे क्या होता है देखते हैं। ढोल भी धड़ाम धड़ाम की आवाज करता इधर उधर टकरा रहा था, जिससे गधे की दहशत बढ़ती जा रही थी। अब दहशत के कारण वे रेग कम रहा था और भयभीत और ज्यादा हो रहा था। रास्ते में भयभीत ज्यादा हो रहा था। रास्ते में करीब 50-60 ऊँटों का एक काफिला चीनी मिट्टी के बर्तन, तांबे की चादरें लादे चला आ रहा था। उन ऊँटों को बुरी तरह रेंगते और धमकने वाले उन ऊँटों ने देखा कि बुरी तरह रेंगते और धमकने वाले जानवर को अपनी ओर आते देखा तो वे भी घबराकर इधर उधर भागने लगे। ऊँट भी इधर उधर भागने लगे। घबराहट और बेतरतीब भागने की वजह से उन पर रखा सारा सामान गिर गिर कर चकनाचूर होने लगा। उस अजीब सी होलनाक आवाजें वातावरण में हुई, क्योंकि उन ऊँटों के पीठों पर पीतल की चादरें और चीनी मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे, जो सभी कुछ टूट फूट गए। बाजार में भी बड़ा बवाल हो गया। अतः वे जिधर मुंह उठा उधर ही भागे जा रहे थे। ऊँट भी भाग रहे थे और गधा भी भाग रहा था। धड़ाम धड़ाम की आवाजें आ रही थी और पूरे बाजार में चहल के हलचल मच गई और धूम धड़ाका हो गया पूरे बाजार में। तो देखते ही देखते क्या हुआ कि सारे चीख पुकार और नर्क जैसा माहौल बन गया। ऊँटों और घोड़ों के अंधाधुंध भागने से कितनी ही तंबू और चायखानों की बरसातें उखड़ गिर गईं। इस खौफनाक शोर को सुनते ही कितने लोग सोते से जाग गए थे और अधनंगे इधर उधर भाग लिए थे। घरों और दुकानों की रोशनियां गुल हो गई। भागने वाले अंधेरों में कभी किसी से भिड़ जाते तो कभी किसी से भिड़ जाते, किसी जानवर की दुलत्ती खाते। दहशतनाक चीख पुकार मची हुई थी चारों तरफ। वे लोग समझते थे कि कयामत का दिन आ गया है। मुर्गे पंख फड़फड़ाकर अजीब सी आवाजों में चिल्लाने लगे। बकरियां और भेड़ें मिमिया रही थी। शोरगुल बढ़ता जा रहा था। शहर की घनी आबादी तक जा पहुंचा। शहर की चार दीवारी पर लगी तोपें दागी जाने लगी। दरअसल शहर के पहरेदारों ने समझा कि कोई दुश्मन बुखारा में दाखिल हो गया है। ये एक गधे की वजह से हुआ सारा। ये मुल्ला नसरुद्दीन की गधे की वजह से सारा तांडव हुआ। अलमहल के पहरेदारों ने समझा कि बगावत हो गई है। वहां से भी तोपें दागी जाने लगी। अब शहर की मीनारों से मुल्ला सेमी आवाजों में दुआएं मांगने लगा। सभी और अफरा तफरी मची हुई थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है और वे कहाँ जाएं, क्या करें। अपने महल में अमीर बुरी तरह घबराकर सिपाहियों पर गरज बरस रहा था। मगर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब केवल एक शख्स जानता था और वो था मुल्ला नसरुद्दीन। वे बौखलाए ऊँटों व घोड़ों से बचता बचाता उस दिशा में भाग रहा था जिधर ये खौफनाक शोर पैदा करने वाला उसका गधा भागा जा रहा था। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी गधे को पकड़ नहीं पाया। उसकी ये दौड़ तब तक चलती रही जब तक कि उसके गधे और ढोल को जोड़ने वाली रस्सी टूट ना गई। रस्सी के टूटते ही ढोल लुढ़ककर ऊँटों की ठोकरों में जा पहुंचा। ऊँट उनसे बचने के लिए हड़बड़ी में चायखानों के छप्परों और शामियाने और खोखे गिराते गिराते चले गए। फिर ऐसा हुआ कि एक घोड़ा मोड़ पर अचानक मुल्ला नसरुद्दीन व उसका गधा एक दूसरे के सामने आए। गधे के मुंह से झाग निकल रहे थे। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि स्वयं भी हाँफ रहा था, मगर ऐसे में उसने एक पल को भी देर करे बिना मुनासिब न समझा और उसकी रस्सी पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए बोला आ चल, इधर चलते, यहाँ तो बेतुका शोर हो रहा है। ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि गधे जैसे छोटे से पशु के पीछे भी यदि एक ढोल बांधकर छोड़ दिया जाए तो ये मामूली सा पशु भी कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। अबे देखा तूने क्या कर डाला। ये सच है कि ये बवाल फैलाकर तूने सिपाहियों से बचाया है, फिर भी बहुत से गरीब इस अफरा तफरी में तबाह हो गए हैं।
होंगे और उन बेचारों को संभलते संभलते सुबह हो जाएगी। फिर अब हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ हमारे आराम में किसी प्रकार का कोई खलल ना पड़े। और फिर वे सोचने लगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वे दोनों चैन से रात गुजार सकें। काफ़ी सोच विचार के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि उसे बुखारा के कब्रिस्तान में ही चैन मिल सकता है। शर्त यह बात थी कि वहाँ किसी का कोई खतरा नहीं था। उनका सोचना ही किसी हद तक ठीक भी था। शहर में चाहे कितनी भी गड़बड़ी क्यों न फैले, मगर कब्रिस्तान में किसी प्रकार की कोई आफत नहीं आ सकती। और वह इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा के कब्रिस्तान में चले गए और उधर शहर में सारी रात तोपों की गरज और शोरगुल व चीख पुकार मचती रही, मगर वे लंबी तान कर सो रहा था कब्रिस्तान में। सुबह होते ही शाही हुक्म ने अनेक बढ़ई, कुम्हार, मेहनत व दूसरे सफाई कर्मचारी बाजार में आ चुके थे। सभी अपने अपने काम में लग चुके थे और देखते ही देखते बाजार साफ कर दिया गया था। रात को आई तबाही से काफी नुकसान हुआ था। कर्मचारियों ने शामियानों को सीधा किया, पुलों की मरम्मत की गई, बाड़ों की सुराखों को भरा गया, टूटे कांच के बर्तनों के टुकड़ों को साफ किया गया। गर्ज ये कि सूरज निकलते निकलते रात की गड़बड़ी का कोई भी चिन्ह बाकी नहीं रहा। ठीक समय पर बाजार लग गए और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। ये बाजार फैलता फैलता अमीर के महल तक जा पहुंचा था। पूरे बाजार में घूमता घूमता मुल्ला नसरुद्दीन महल के करीब पहुंचा। वहाँ डेरा डाले बहुत से लोग बैठे थे। ये सभी वे लोग थे जो अमीर की अदालत में अपनी फरियादें या मुकदमे लेकर आए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि इनसे लोगों से बात की जाए। वे एक गंजे के पास पहुंचा जो अपने खेमे के बाहर बैठा था। उसके बगल वाले खेमे के बाहर एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स बैठा था। उन दोनों के बीच एक बकरा बंधा था जो काफी तंदुरुस्त रहा होगा, लेकिन इस समय उसकी हड्डियां चमक रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन उसके करीब पहुंचकर बोला, अस्सलाम वालेकुम ए बुखारा शरीफ के निवासियों, आप लोग खाना बदोशी की तरह यहाँ क्यों पड़े हैं? एक मुसाफिर दाढ़ी वाला बोला, हम लोग खाना बदोश नहीं बल्कि तुम्हारी तरह ही खुदा के नेक बंदे हैं। अगर आप लोग अच्छे और मुसलमान हैं तो यहाँ क्यों पड़े, अपने घरों में क्यों नहीं रहते? ए मुसाफिर, हम लोग अपनी ज़हीन बादशाह के नेक और खरे इंसाफ के इंतज़ार में बैठे हैं। उस आदमी ने कहा, अच्छा हाँ। इस बार गंजा व्यक्ति बोला, हम 5 हफ्ते से यहाँ अमीर से इंसाफ पाने की उम्मीद में पड़े हैं। ये लंबी दाढ़ी वाला है, ये एक नंबर का झगड़ालू शख्स, अल्लाह इसे गारत करे। ये दड़ियल मेरा बड़ा भाई है। हमारे वालिद जो कुछ भी छोड़कर मरे हैं, हमने उसे आपस में बांट लिया। अब हम दोनों के बीच ये बकरा ही है। हम समझ नहीं पा रहे कि इस बकरे का बंटवारा कैसे करें। और तुम्हारी वे जायदाद कहाँ है? मुल्ला ने उनसे पूछा। उसे बेचकर हमने नकद रुपया पाया, अपने पास रखा हुआ है। आखिर इस मुकदमे को लड़ने के लिए हमें नकद पैसे की भी तो जरूरत थी। मुहर्रियों को, अलाकारों को, अर्जियां लिखने वालों को, और आखिर किसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे? गंजे ने गर्व से कहा, पैसे कितने ही क्यों न लग जाए, मगर बकरा दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एक बकरे के लिए मुकदमा लड़ा जा रहा था, जिसके लिए दोनों भाइयों ने अपनी जायदाद तक बेच दी थी। देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा बकरा लकड़ी के खूंटे को चबाता दर्दनाक आवाज में चीख रहा था। ये देखकर गंजे आदमी ने घास का एक गट्ठा उठाया और आगे डाल दिया। ये देखकर उस दूसरे दाढ़ी वाले ने उसे कहा, हटा, ये बदबूदार घास मेरे बकरे के आगे से हटा ले। और उसके सामने से लात मारकर उसे घास हटा दी और अपनी भूसी का टब उसके आगे रख दिया। ये देखकर गंजे को गुस्सा आ गया और चिल्लाया, नहीं, मेरा बकरा तेरी ही सूखी भूसी नहीं खाएगा। फिर उसने भी ठोकर मारकर उस टब को दूर हटा दिया। सारी भूसी सड़क की धूल मिट्टी में मिल गई। अब बस अब दाढ़ी वाले ने ये सहन नहीं हुआ। अब ये खबीस, तेरी इतनी हिम्मत, आ तुझे मजा चखाता हूँ। फिर देखते ही दोनों में आपस में गुत्थम गुत्ती होने लगी। और मुल्ला नसरुद्दीन एक और खड़ा यही सब दिलचस्प लड़ाई देख रहा था कि वे लड़ते रहे। और उधर बकरे ने अचानक धरती पर गिरकर दम तोड़ दिया। अब आगे क्या होता है देखिए, कल मैं बताती हूँ कि बकरे का क्या हुआ। उसने दम तोड़ दिया और ये दोनों भाई आपस में लड़ ही रहे थे। ये बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी, ज़रूर सुनिएगा आप कल के पार्ट में इंशाल्लाह। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।
और फिर देखते ही देखते दोनों भाइयों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। और इधर बकरे ने दम तोड़ दिया, बकरे ने दम तोड़ दिया सारी। और फिर देखते देखते हाँ मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ गया, और बकरे ने दम तोड़ दिया। अरे खुदा के नेक बंदो, मुल्ला ने कहा, अभी तो इस गत्थम गुत्था बंद करो, देखो बकरे की ओर इशारा करते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अल्लाह ताला के ने बकरे को अपने पास बुला लिया, खुद ही तुम्हारा इंसाफ कर दिया, बकरा मर गया। इस बात का तत्काल असर हुआ, वे लड़ता झगड़ता भूलकर उल्टी फट्टी फट्टी आंखों से बकरे को घूरने लगे। उनके चेहरे खून से लथपथ थे, जाहिर था कि दोनों एक दूसरे के चेहरे को खूब दोनों ने खूब नोचा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि अब झगड़ा खत्म हुआ, मगर नहीं, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। दड़ियल बोला, अब मैं इसका चमड़ा निकाल लूंगा, इसका चमड़ा मैं निकालूंगा, क्योंकि ये बकरा मेरा है, इसकी खाल मैं ही लूंगा। अबे ये बकरा मेरा है, गंजे ने कहा। और फिर इसी प्रकार तू में करते करते एक बार फिर दोनों एक दूसरे से गुद गए, और यहाँ बकरा मरा ही पड़ा है। यहाँ तक कि उसके पीछे उनकी जायदादें भी बिक गई। गंजे ने दाढ़ी वाले की दाढ़ी नोच ली, दाढ़ी वाले ने उसके गंजे पर अपने नाखून गड़ा दिए। मुल्ला नसरुद्दीन समझ गया कि ये दोनों ही पागल है, अतः वह आगे बढ़ गया। मुल्ला नसरुद्दीन अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसने सामने से वही लुहार आता दिखाई दिया जिसने सूदखोर जाफर को बचाने पर बुरा भला कहा था। उसने देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन उसे देखते ही खुशी से बोला, सलाम लुहार भाई, देखो हम फिर मिल गए। हालांकि मैं अभी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया हूँ, मगर पूरा जरूर करूँगा। मगर तुम यहाँ कैसे, क्या तुम भी अमीर की अदालत में कोई फरियाद लेकर आए हो? हाँ, गमगीन लहजे में वे बोला, मैं लुहारों की बस्ती से एक शिकायत लेकर आया हूँ। शिकायत? मुल्ला नसरुद्दीन भौचक कसा होकर बोला, क्या अमीर शिकायतें भी सुनता है? खैर शिकायत क्या है लुहार भाई तुम्हारी? हमें 15 सिपाही मिले, जिन्हें 3 महीने तक खिलाने पिलाने का जिम्मा हमारा था, मगर 1 साल होने को आया, वे अभी भी हमारे पास सिर पर सवार है, या हमारा ही गुजारा वह मुश्किल होता है। और वो लोहार बोला, तभी एक दूसरा आदमी भी वहां आ गया। वे एक रंगरेज की बस्ती से आया था। उसने कहा, मैं एक रंगरेज की बस्ती से आया हूँ, हम पर 26 सिपाहियों का जिम्मा है। मैं अमीर से फरियाद करने आया हूँ कि हमारा धंधा बिल्कुल चौपट होता जा रहा है, मुनाफा बिल्कुल नहीं रहा, मेहरबानी करके अमीर हमें इस मुसीबत से निजात दिला दे। ये सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, लुहार भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम लोग सिपाहियों को आकर पसंद क्यों नहीं करते? जब तुम लोग अमीर वजीर व अफसरों को पालते हो, 2000 गुलाम व 6000 फकीरों को खिलाते पिलाते हो, तो फिर बेचारे सिपाही क्यों भूखे रहे? क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी कि जहाँ किसी एक सियार को खुद खाने को मिल जाता है, वहाँ 10 दूसरे सियार और भी आ जाते हैं? ये सुनकर लोहार सेमी सेमी नजरों से इधर उधर देखते हुए बोला, धीरे धीरे बोलो। रंगरेज मुल्ला नसरुद्दीन को घूरते हुए बोला, ए मुसाफिर, तुम खतरनाक आदमी हो, मुझे तुम्हारी बातों में नेकी नजर नहीं आती। हमारे अमीर तो बड़े ही ज़हीन है, उसकी बात अधूरी ही रहेगी। तभी महल के दरवाजे पर ढोल और तुरही बजने लगी। महल के भारी फाटक खुलने लगे, सारे खेमे में हलचल सी मच गई। चारों ओर से फुसफुसाहट भरी आवाजें सुनाई देने लगी। अमीर अमीर! लोग महल के फाटक की ओर बढ़ने लगे ताकि नजर भरकर अमीर के दीदार कर सके। मुल्ला नसरुद्दीन ने भी आगे बढ़कर एक सुविधाजनक जगह तलाश कर ली ताकि अमीर की अदालत का नजारा कर सके। फाटक से पहले करीब दौड़ते हुए निकले, वे चिल्ला रहे थे, हटो हटो, अमीर के लिए रास्ता छोड़ो, बाजू हटो, आला हजरत, अमीर तशरीफ ला रहे हैं। फिर अंदर से सिपाहियों का एक दस्ता निकला। ये फाटक के बिल्कुल किनारे खड़े हो गए, लोगों पर लाठियां बरसाने लगे ताकि लोग पीछे हट जाएं। तत्काल ही एक चौड़ा रास्ता बन गया। इसके बाद मिस्सी लोग निकले, उनके हाथों में ढोल, बांसुरी, तंबूरे आदि थे। इसके बाद कीमती वस्त्र और तलवारों से लैस अमीर के खास सेवकों का दस्ता निकला। दस्ते के पीछे 2 हाथी थे जो पूरी तरह सजे धजे थे। सबसे अंत में एक सजी धजी गाड़ी निकली, उसमें जरी के चंदोवे के भीतर स्वयं अमीर बड़े आराम से लेटे हुए थे। ये दृश्य देखते ही भीड़ में सरसराहट सी फैल गई। वजीर के निर्देशानुसार सभी लोग जमीन पर लेट गए। वजीर का आदेश था कि अमीर की वफादारी, रियाया, अदब और कायदे की पाबंद होकर वहां मौजूद
मौजूद रहे और किसी भी सूरत में ऊंची नजर से ना देखे। नौकर दौड़ दौड़कर सवारी के सामने कालीन बिछा रहे थे। ये सारा नज़ारा दूर से ही मुल्ला नसरुद्दीन देख रहे थे और उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंशाअल्लाह आप नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। और मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।